हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डीएन स्पोर्ट्स के साथ मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स तज्जियाकार और डॉन न्यूज की जान और शान अब्दुल गफार भाई। और सबसे आखिर में पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बहुत इंतजार किया गया और वो इंतजार खत्म हुआ। कुछ सरप्राइज हैं, कुछ ऐसे सरप्राइज जिसकी तवक्कुआत नहीं थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और फिर तफसीली जो है गफार भाई इसके ऊपर तबसरा करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तानी स्क्वाड में बरकरार है। फखर जमान की वापसी हुई है। कामरान गुलाम शामिल है। सऊद शकील पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं। तैयब ताहिर शामिल है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो फहीम अशरफ इसके ऊपर बात करते हैं, वो भी शामिल है। खुशदिल शाह वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में उनको रखा गया है। और सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। और उस्मान खान बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी या विकेट कीपर के तौर पर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा और मिडिल ऑर्डर का भी हिस्सा है। स्पिनर वाहिद जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है अबरार अहमद मौजूद है। फास्ट बॉलर की बात कर लें हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाफिदी। ये है पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड। ये ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा। तो गफार भाई, इस स्क्वाड के ऊपर आपका क्या कहना, क्या लग रहा है कि कैपेबल है ये? ट्राई नेशन सीरीज की बात नहीं कर रहा, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या उम्मीद हम रखें इस स्क्वाड से? यार देखें, मेरी उस्मान हमेशा एक आदत रही है कि जब स्क्वाड सेलेक्ट हो जाए ना तो बेस्ट ऑफ लक भाई। अल्लाह करे ये स्क्वाड जीते, पाकिस्तान में हम लाहौर में अपने शायकीन के सामने ट्रॉफी जीतें और सब कुछ हो। या यूं ही में अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल हुआ तो एक ही बात है, क्योंकि होस्ट तो पाकिस्तान ही है। लेकिन उस्मान, अभी मैं और आप बैठ के स्टैट्स निकाल रहे थे। फहीम अशरफ ने अपना आखिरी वनडे 2000 2023 में खेला, तकरीबन 2023 में, 24 में खेले ही नहीं। खुशदिल शाह अगस्त 2022 में खेले, 23 में 24 में खेले ही नहीं। सऊद शकील 2023 का वर्ल्ड कप खेले थे। उस्मान खान ने तो डेब्यू नहीं किया अभी तक, ठीक है। और फिर आपकी टीम में साई मुजूब की जगह आपने किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को शामिल नहीं किया। और दुनिया का बेस्ट प्लेयर वनडे का जो है या टॉप 3 में आते हैं बाबर आजम। चले, मैं वनडे में तो उनको हमेशा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, भी अच्छा करके आया गया साउथ अफ्रीका, उनकी फॉर्म वहाँ अच्छी रहती है। आप उनको डायरेक्ट ओपन कराने के लिए खबरें हमें गुलाम मुर्तज़ा से मैंने पूछा, हमारे रिपोर्टर ने, उन्होंने बताया। तो ये जो इस तरह की चीज़ें ना, ये क्या इंडिकेट करती हैं उस्मान, कि आपकी जो टीम है ना या आपके सेलेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंसी से चांसेस नहीं दे सके। मुझे एक बात बताएं, आप डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये सारे बड़े तजर्बात करेंगे कि बाबर ओपन करेंगे या सऊद शकील कैसे ओपन कर सकते हैं जो 2023 में मिड ऑर्डर में खेल रहे थे? अच्छा, उस्मान खान कैसे डायरेक्ट आ गए? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट ना खिलाएं, डायरेक्ट उस वक्त खिलाते हैं जब आप, जैसे अगर ये साइम मुजूब की जगह ना उस्मान किसी भी ओपनर को ले आते, उसको डेब्यू भी करा देते, मैं बोलता चलो ओपनर की जगह ओपनर आ गया, ये समझ में आता है। बट ओपनर की जगह आपने मिडिल ऑर्डर में कौन कौन है? उस्मान खान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, रिजवान, बाबर आजम भी नंबर 3 पे खेलते हैं। आपने इतने सारे बैट्समैन जमा कर लिए। फिर फहीम अशरफ की वापसी, चले अगर फहीम अशरफ इतने बड़े ऑलराउंडर हैं तो भाई वो पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं है पिछले 1 साल से? आकिब जावेद चले अभी साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे उनको ले जाते। दूसरा, आप सऊद शकील को ये भी मतलब चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं। अच्छा, एक और मजे की बात, गुलाम मुर्तज़ा से मैंने पूछा, मैं कहा जब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यार ग्राउंड के हवाले से बात की थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आपने सेलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा? उन्होंने कहा सब मौजूद थे अलग है वहाँ पर, कि मतलब मुझे पता चला अजहर अली मौजूद थे, शायद वहाब रियाज, इवन के वीडियो आई है अभी, वीडियो उनके विजिट के साथ जिसमें वहाब रियाज है, कोचेस सारे मौजूद थे वहाँ पर। बहुत बेहतर होता है कि मोहसिन नकवी साहब की चले प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राउंड के हवाले से थी। और मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करता हूँ, जो पाकिस्तान के ग्राउंड उन्होंने जिस तरह बनवा दी हैं और आगे चल के जिस तरह बनेंगे। ये मोहसिन नकवी साहब को, जैसे नजम सेठी साहब को लोग याद करते हैं PSL के लिए अच्छे ग्राउंड्स की वजह से, लोग मोहसिन नकवी साहब को याद करेंगे। बट मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, इन सारे सवालात के जवाब आपको देने चाहिए थे, इन सारे सवालात के ऊपर जस्टिफिकेशन आनी चाहिए थी। अब हमें ये बताया गया कि ये ओपनर होंगे, क्यों होंगे भाई? मतलब मैं अब आप सवाल करेंगे ना उस्मान कि फिर बैकअप ओपनर कौन होता है? मैं कहता हूँ बैकअप ओपनर कोई भी हो सकता था। इमामुल हक की वनडे की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है यार, 9 सेंचुरियां उनकी। दूसरा, सऊद शकील कौन सा फिर इमामुल हक से बेहतर ओपनर है? या बाबर आजम को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और ऑलरेडी आपके मिडिल ऑर्डर में पहले ही कुछ नहीं है। इवन कि अगर बाबर आजम T20 में ओपनिंग करते हैं तो व्हाई नॉट उस्मान खान? वो भी PSL में तो ओपनिंग कर चुके हैं, करते भी रहे, एज ओपनर भी खेलते रहे। उस्मान खान भी अच्छी चॉइस हो सकती है। ये सवाल आपने किया मेरे ध्यान में, सिलेक्शन कमेटी ने सवाल क्यों नहीं लिया आज? आप बताते ना उस्मान खान तो टॉप 3 में खेलते हैं, exactly. तो फिर आप उनको एज ओपनर खिलाते हैं। आपने उनका जिक्र ही नहीं किया प्रेस रिलीज में। वहां क्या लिखा हुआ जी कि सऊद शकील या बाबर आजम ओपन करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं यार कि देखें, दूसरा, आप अगर ये सोचो कि भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उस्मान किसी बड़े अच्छे ओपनर की जगह आपने किसी ओपनर को डाला ही नहीं, तो पहली बात समझ नहीं आएगी। फिर दूसरी चीज, मोटी मोटी में बात कर रहा हूं, आपने पाकिस्तान और यूएई की पिचेस पर 4 फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को डाल दिया है। ठीक है, आपके पास, मैं मानता हूं कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह
और बड़े अच्छे बैकअप या एक बताए ना कंट्रीब्यूशन स्पिनर हो सकते हैं, बट क्या अबरार अहमद ने इतनी क्रिकेट खेली है कि सिर्फ आपने उनको अकेले रखा है? मेरा सुफियान मुकीम ने 4 आउट किए दिए। मेरा अगला सवाल ही यही था। मैंने कहने का मकसद ये कि अगर हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे बेस्ट बॉल के ऊपर बात हो रही थी, तो आके बॉल के ऊपर बात हो रही थी, और ये काफी पिछली 2-3 सीरीज में देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की विकेटों को एकदम से स्पिन विकेट बना दी। वो अलग बात है कि हम वेस्ट इंडीज को स्पिन के जाल में फंसाना चाह रहे थे, खुद ही फंस गए। तो क्या ये विकेट जो हमारी खासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात करूंगी, इवन कि दुबई में भी अगर होता है, वो भी एक स्पिन ट्रैक होता है, पाकिस्तान में भी ये स्पिन ट्रैक होता है, तो क्या अबरार अहमद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेले इसको लीड करेंगे? वो अलग बात है कि ऑलराउंडर कैटेगरी में खुशदिल शाह शामिल है, जो कि लेफ्ट आर्म कर सकते हैं, सलमान अली आगा इवन के वो भी ऑफ स्पिन के तौर पर पाकिस्तान को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या एक स्पेशलिस्ट के तौर पे आपका लेग स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं था? किसी लेग स्पिनर को नहीं ला सकते थे? क्या अबरार अहमद के अंदर को वो क्वालिटी है कि वो जो है मुसलसल पाकिस्तान को सारे मैचेस खेल सकें? या ये क्योंकि ट्रैक और आपने सारे फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, मेन फास्ट बॉलर्स हैं, और ये ऐसी विकेटें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि विकेटें चेंज होने जा रही हैं या स्पिन विकेट होगा? और कि क्या ये अप्रोच क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, विकेटें इस बार आपके होम एडवांटेज जरूर है कि आप उन विकेटों पे खेलते हो, आपको नेशनल कराची में एनवायरनमेंट का पता है, ग्राउंड की डायमेंशंस का पता है, आपके लिए एक फेमिलियर जो ना एक ग्राउंड है, या नेशनल स्टेडियम कराची भी या पिंडी में अगर आपको मौका मिले। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, पिचेस आपके मतलब कि आईसीसी नहीं बनाएगा, आईसीसी मेक श्योर करेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पे रन्स भी बनेंगे, मेरे इत्तला के मुताबिक 300 प्लस की विकेटें हैं, तो वहां पे स्पिनर का रोल तो ज्यादा हो जाता है। देखिए, हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस जरूर हो कि आप ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में मार के आए हो, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मार कर आए हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन वो विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए थी, जहां पर शाहीन, हारिस, नसीम या हारिस के साथ साथ हसनैन ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये विकेटें जो है ना, आप यहाँ पर शाहीन, हारिस की अगर आप उससे पहले की वनडे फॉर्म पाकिस्तान या पीएसएल में देखो, इतनी अच्छी नहीं है। फहीम अशरफ ठीक है, वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। दूसरा एक बात बताएं, अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं होती तो क्या आज खुशदिल शाह टीम में होते, उस्मान खान टीम में होते, फहीम अशरफ भी शायद वहाँ खेल रहे हैं, वो भी वहाँ करते आ रहे हैं। तो फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग का शुक्रिया अदा करो भाई कि उन्होंने आपकी हेल्प कर दी कि आपके लड़के आ गए। लेकिन ये कोई आइडियल तरीका नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी मेंटेन होने का। आइडियली आपको ना आज से 1 साल पहले अपने स्पिनर्स को खिलाना नहीं था। सुफियान मुकीम को आपने डेब्यू कराया, 4 विकेटें ली, अब वो टीम में ही नहीं है। आप खुशदिल शाह को बीपीएल से डायरेक्ट लेकर आ गए। जब वो ड्रॉप हुए थे, मैंने ये कहा था कि वो गलत ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि 10 मैचों में उनके आई थिंक जितनी एवरेज है 30 प्लस की, और जो उन्होंने 2-3 मैच फिनिश किए हैं गेंद, मैं उनकी शमूलियत के उस लिहाज से खिलाफ नहीं हूँ। शायद उस्मान के ऊपर या फहीम अशरफ के ऊपर तो मेरा स्ट्रेट सवाल है कि इनके अलावा भी कोई प्लेयर हो सकते हैं, पर खुशदिल शाह को फिर आपने कैरी क्यों नहीं किया साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में या कहीं भी? तो बहरहाल मेरा तो ये सवाल है कि फहीम अशरफ को अगर हमने शामिल किया तो आमिर जमाल, वाई नॉट आमिर जमाल की क्या चॉइस? क्या जमाल अगर आपने नहीं रखने थे ना, तो फिर आमिर जमाल को खिलाते नहीं इतने। एग्जैक्टली, फिर आप खिलाते फहीम अशरफ को ही, तो मुझे समझ नहीं आती। दूसरा एक बहुत मैं खुली बात बोलूंगा कि पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में और दुनिया भर की सिलेक्शन कमेटी में अब डेटा एनालिस्ट होते हैं और बाकी लोग होते हैं, तो उस्मान आप डेटा बेटा फिर हमें दे देना कि किसने कितना परफॉर्म किया था और किसने नहीं किया था, जिसके ऊपर बेसिस हो रहे हैं। अगर सिर्फ ये बात कि डोमेस्टिक में रन किए हैं या यूं किए है, तो देखें स्क्वाड ऐसा जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ये बोलते हैं डायरेक्टली इतने क्रिटिसिज्म के बाद, लेकिन जब आप ऐसे फैसले करते हो ना, तो क्लियरली फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं, खिलाड़ी कंफ्यूज। बाबर आजम नंबर 3 से ओपनर आ जाएंगे, सऊद शकील कैसे ओपनर हो गए, खुशदिल शाह डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के लिए इतने अरसे बाद खेलेंगे, प्रेशर में नहीं होंगे। ठीक है, आपको ट्राई सीरीज मिल रही है, वहां परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये एक होप ही है। अच्छा गफार भाई, मेरा एक ज़हन में यहीं पर एक सवाल आया, फखर जमान के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही, कमबैक तो काफी अरसे से कहा जा रहा था कि यकीनी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, और वो चीज हो गई। अब असद शफीक का एक वीडियो बयान सामने आता है हैरानकुन तौर पर, हालांकि आकिब जावेद को आना चाहिए था, जो कि हमारी बातचीत भी हो रही है, हाँ बहुत है, लेकिन असद शफीक आए और वीडियो उनकी जो मैसेज है उसमें बड़ी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि हमें पता थी कि फखर जमान का एक तो वो जो डिसिप्लिन का भी इशू था, लेकिन साथ उनकी सेहत का भी इशू चल रहा था। फखर जमान के ऊपर उन्होंने बात की है कि असद शफीक ने कि उनकी सेहत के मसाइल थे, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं थे, उनका रिहैब हुआ या जो भी था, वो अब सेहत के मसाइल से निकल कर वापस आ गए, जो भी उन्होंने फिटनेस गेन कर लिया। मसला ये है कि वो T20 लीग खेल कर आ रहे हैं, फिटनेस अगर वो एक जो बंदा बीमार भी होता है, इवन के बुखार भी होता है, तो उसके बाद भी बंदे को स्टैमिना गेन करने में या वो उस फिटनेस करने में टाइम लगता है। T20 चीज अलग है, वनडे फॉर्मेट 50 ओवर्स अलग है। तो सवाल मेरा ये कि क्या फखर जमान
उससे उम्मीद लगाई जा सकती है, या क्या लगता है एक है तो बड़े खिलाड़ी, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, तो क्या आपके पास क्या इतलात है कि उनकी क्या फिटनेस रिपोर्ट है, या वो वाकई फिट हैं ये 50 ओवर्स का फॉर्मेट खेलने के लिए, या उनको बस एक प्रेशर के तौर पर शामिल जबरदस्ती किया गया? सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप इस 15 रुकनी स्क्वाड के बाद जब 11 बनाने जाओगे ना, तो सपोज फखर, बाबर, नंबर 3 पे पता नहीं आप किसको हम खिलाएंगे। अगर बाबर ओपन करते हैं तो उस्मान खान शायद नंबर 3 पे, या सऊद शकील ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही। चलिए अगर सलमान अली आगा, लेकिन अगर आप 11 पे देखते हो तो बाबर, सलमान अली आगा, रिजवान और आपके बॉलर्स के अलावा आपके जितने बैट्समैन हैं, फखर बॉलर से बाद रिटर्न कर रहे हैं, खुशदिल बहुत से बाद रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, इरफान खान नियाजी को आपने शामिल नहीं किया, हालांकि वो लड़का थोड़ा सा फील्डिंग में भी जान मारता दिखाई दिया, उसके अंदर एबिलिटी है, बट अचानक से खुशदिल शाह बॉलिंग के से जो है वो फेवरेट हो गए। देखिए बड़ी ऑप्टिमिस्टिक और बड़ी क्रेजी किस्म की ना सिलेक्शन है ये, कि यूं कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं यार, इस बार टोटल चेंज मारते हैं, ये कर सकता है यूं, ये सर हमने आज फैसले किए हैं। तो मैं ये कहूँगा आपके फखर के ऊपर बिल्कुल सही है सवाल, और बहुत सारे खिलाड़ियों पर, चंद खिलाड़ियों के अलावा यही क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने रिसेंटली नहीं खेला। आप होप करें आप कि जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है, तो आप उसके फाइनल में आए तो आपको 3 मैच मिल रहे हैं, वरना 2 मैच भी हो सकते हैं। उन 3 मैचों में आपका रिदम बने, फखर कोई 70-80 कर दें, बाबर कोई 70-80 कर दे, कोई एक सेंचुरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ रन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये है मेरे कंक्लूजन। बट ऑल द बेस्ट जी। मैं हमेशा की तरह आखिर में कहूंगा, मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, उस्मान की तरफ से हम बेस्ट विशेस नहीं बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये सारे मौजूद हैं और इस पे डिस्कशन। लेकिन जाते जाते आप 15 रुकनी स्क्वाड को रेट 10 में से कितना रेट करेंगे, क्या लग रहा है आपको, एक अपने ओपिनियन के तौर पे? मैं दूंगा जी 7। हाँ, वो भी बहुत खुले दिल से दे रहा हूं, वरना शायद 6 भी दे सकता था। चलें जी, यहाँ इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और ये था पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।